हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं अपने पोको M4 Pro 4G के रिव्यू करने वाला हूँ। मतलब कि इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊँगा। मुझे 2 साल से मतलब कि लक्षम हो गया है कि इस फ़ोन को यूज़ करते हुए, और इस फ़ोन के अंदर क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ मुझे इन सालों में इस फ़ोन में फेस करना पड़ी, क्या चीज़ रिपेयर करवाना पड़ी, ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ इस फ़ोन के बारे में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, तो वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पोको F7 Pro जब मैंने ये फ़ोन लिया था, तो ये फ़ोन मैंने सेल्स के दौरान लिया था, तो मुझे ये 12-13 हज़ार रुपये का पड़ा था, और ये 15 हज़ार के आसपास लॉन्च हुआ था। तो इस फ़ोन के अंदर मैंने ये इस वजह से बाय किया था क्योंकि इसका 5G वर्जन जो आ रहा था वो LCD डिस्प्ले के साथ था, और 4G वर्जन एमोलेड डिस्प्ले के साथ था। बाकी स्पेसिफिकेशन काफ़ी सेम थी, बस प्रोसेसर जो है इनका 4G सिर्फ सपोर्ट करता था, और दूसरा जो 5G वाला था उसमें जो है प्रोसेसर वो 5G सपोर्टेड था। तो सिर्फ प्रोसेसर और डिस्प्ले के ही चेंज थे, बाकी फ़ोन तो सेम है। तो मैंने ये 4G वाला इसलिए बाय किया क्योंकि मुझे एमोलेड फ़ोन जो है चाहिए था, और मुझे एमुलेट डिस्प्ले मतलब कि एक्सपीरियंस करनी थी मेरे बजट के अंदर। तो ये फ़ोन जब मैंने बाय किया काफ़ी सही था, काफ़ी मतलब कि एवरेज टाइप का मुझे कैमरा सॉफ्टवेयर इसमें देखने को मिला जैसा Xiaomi का होता है। कुछ खास ज़्यादा इसके अंदर मुझे फीचर्स भी नहीं मिले। पोको लॉन्चर था जो मुझे पसंद नहीं है। फ़िलहाल देखा जाए, मैं अपना काम चला लेता हूँ इस फ़ोन से। बाकी इस फ़ोन के अंदर कोई ख़ास जो है अच्छे मतलब कि अपडेट तो आए नहीं है, कोई अच्छे सेटिंग और जो है फीचर्स भी नहीं देखने को मिलते मुझे इस फ़ोन के अंदर। बस इसकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है और कैमरा एवरेज है, और चार्जिंग स्पीड इसकी सही थी इस बजट के अंदर। तो मुझे ये फ़ोन सही लगा, मैंने बाय किया। कुछ टाइम के बाद ये फ़ोन 6-7 महीने बाद इसके अंदर ये चीज़ हुई कि ये ऑटो बूट के अंदर जाने लगा, और इसको काफ़ी ज़्यादा ये ऐसी चीज़ होने लगी। तो मुझे लगा इसका मदरबोर्ड चला जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे Xiaomi के फ़ोनों में ये चीज़ प्रॉब्लम आती है कि उनका मदरबोर्ड चला जाता है। तो मुझे भी लगा कि ये चला जाएगा, क्योंकि इनके हार्डवेयर क्वालिटी बहुत डाउन होती है। कुछ सालों के अंदर अपने आप ही फ़ोन जो होते हैं बोल जाते हैं, और ज़्यादा लॉन्ग टर्म लॉन्जिबिलिटी इन फ़ोनों की नहीं होती Xiaomi के फ़ोनों की। तो मुझे लगा हो गया इसका टाइम, अब ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये ऑटो बूट पे जाए तो ये ऑन ना हो। मैं मतलब कि लोकल दुकान पे, अपने फ्रेंड की दुकान पे इसको लेके चला जाऊं कि उससे पूछूं कि बनवाने के लिए। मैंने सर्विस सेंटर से भी पूछा, तो कह रहे हैं इसका जो है फिंगरप्रिंट ख़राब है। तो मैंने GSM अरीना की वेबसाइट पे देखा, तो GSM अरीना वाले कह रहे हैं सॉफ्टवेयर इशू है। तो मुझे कोई एक जो है कंक्लूजन नहीं मिली, कोई मतलब कि डिसीजन, मतलब मुझे समझ में नहीं आया क्या चीज़ इसकी ख़राब हुई है, क्या चीज़ मुझे बनवानी चाहिए। तो फ़िलहाल मेरे दोस्त ने इस फ़ोन को, लोकल उसकी शॉप है, तो उसने जो है इस फ़ोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर बदल दिया। कहने लग गया तुम्हारे फिंगरप्रिंट स्कैनर से फोर्सफुली तुम्हें ऑन करना पड़ता है इस फ़ोन को जब ये फास्ट बूट पे जाता है, तो इस वजह से इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी ख़राब हो रहा है। तो इसको बदल दूंगा तो हो सकता हो सही चलने लगे, और यही जो है ज़्यादा पुश हो रहा है, इस वजह से ये फ़ोन ऐसा कर रहा हूँ। तो मैंने उसके कहने पे फिंगरप्रिंट स्कैनर बदलवा लिया। फिंगरप्रिंट स्कैनर बदलवाने के बाद मुझे 1 महीना तो ऐसी कोई इशू नहीं हुआ कि फ़ोन सही चलने लगा। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम आया, फिर से ये फ़ोन जो है सेम इशू करने लगा मेरे साथ, और फिर अब जो है ऐसे ऑफ हो तो ऑन ही ना हो, बहुत ज़्यादा मतलब जैसे पहले टाइम लगता था मगर ऑन कर लेता था, तो अब की ऑन भी नहीं हो रहा है। तो मैंने उसके पास वो फ़ोन छोड़ दिया। उसने 2-3 दिन के बाद दिया, कहने लगा भाई इसकी IC ही जा चुकी है अब, और ये फ़ोन जैसे तुम्हारा चल रहा है इसको चला लो, और ये फ़ोन का जो है कुछ हो नहीं पाएगा, मदरबोर्ड इसका चेंज करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मुझे मतलब साल भर हो गया था इस फ़ोन को चलाते हुए, इसकी बैटरी भी डाउनग्रेड कर गई थी। अब जो मुझे मतलब कि स्क्रीन और टाइम मतलब कि उतना बैटरी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही थी बैटरी की तरफ से, और बैटरी ड्रेन इशू तो रहते हैं Xiaomi के फ़ोनों में, ये भी एक प्रॉब्लम रहती है Xiaomi के फ़ोनों की। तो और मेरा मतलब कि बैटरी भी डाउन हो गई थी। तो मैंने सोचा हाँ, इस फ़ोन के ऊपर पैसा लगाना कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, और मदरबोर्ड तो चेंज करवाना कोई भी सही डिसीजन नहीं होगा। पहले मैं एक दफ़ा सोच रहा था इस फ़ोन की मतलब कि बैटरी और मदरबोर्ड चेंज करवा लूँगा, मगर वो काफ़ी 10,000 के आसपास बैठ रहा था। तो मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने कहा इतने में तो मैं दूसरा फ़ोन देख लूँगा थोड़े और मिला के पैसे में। तो
मैं और ये फ़ोन 5G भी नहीं है और अब 5G चल रहा है इस वजह से। तो मैंने फिर आगे सोचा और इस फ़ोन के बारे में मतलब जो मैं फिर थोड़ा टाइम बीता इस फ़ोन के अंदर मुझे ये देखने को मिला कैमरा भी इसका डाउनग्रेड होता जा रहा है और मैंने फ़ोन जो खुला था बना था उसमें भी कैमरे में थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है, कलर इशू हो जाते हैं, क्या मतलब फ़ोन में सही से शो नहीं होते हैं, जो कलर होते हैं वो सही से अब शो नहीं होते हैं, ब्राइट थोड़ा कम लगता है, फ़ोन जो है ब्लरनेस आ गई है कैमरे के अंदर, लेंस जो है थोड़ा ब्लर दिखाता है, मतलब कि सही से साफ़ सुथरी पिक्चर नहीं लेता अब। उसके बाद मैंने देखा ये इस फ़ोन का जो है चार्जिंग पोर्ट जो है वो चला गया, मगर 2 साल में चार्जिंग पोर्ट जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और देखा जाए ठीक है, मगर और भी जा सकता था वो। बस ये चीज़ है, बस वो जिस तरीके से आप फ़ोन को यूज़ करोगे, चार्ज करोगे, उस हिसाब से चार्जिंग पोर्ट ख़राब होता है। तो मेरी बैटरी जो डाउनग्रेड हो गई थी उसमें मुझे 2 से 3 दफ़ा फ़ोन को चार्ज करना पड़ रहा था और ज़्यादा कोई हैवी गेमिंग भी मैं करता नहीं हूँ, कोई भी मैं जो हूँ अपने फ़ोनों में ऐसे हैवी टास्क नहीं करता हूँ। हाँ, अभी मैं दोबारा से फ़ोन में एडिटिंग कर रहा हूँ, मगर जब मेरे 2 डेढ़ साल तो मैंने इस फ़ोन में कोई हैवी टास्किंग करी ही नहीं है, सिर्फ यूट्यूब देखा है और छोटी मोटी मूवीज़ देखी हैं डाउनलोड करके, बस मतलब कि सब्सक्रिप्शन लेके उनको रेंट पे। बाकी वैसे तो मैंने कोई ऐसे काम नहीं किए इस फ़ोन में कि इसके ऊपर हैवी लोड पड़े, मगर इस फ़ोन को जब भी मैं ऑटो ब्राइटनेस पे डालता हूँ तो मैं देखता हूँ इस फ़ोन के अंदर वापस से बूट लूप इशू आ जाता है, ओवर हीटिंग करने लगता है, यहाँ तक कि इसको ऑटो ब्राइटनेस की सेटिंग बंद भी होती है तो भी ये जो है फ़ोन दिक्कत कर जाता है और हीट ज़्यादा करने लगता है। तो Xiaomi के ये फ़ोन जो होते हैं इनके अंदर ये इशू बहुत आते हैं, ओवर हीटिंग, क्या बूट लूप, आईसी बोल जाना, मतलब बोल्ट डेड, ये सब मतलब कि बहुत ज़्यादा इशू आते हैं। और इनके फ़ोन जो होते हैं आप ये प्रॉमिस भी करते हैं अगर आपको 4 साल के अपडेट और 6 साल के अपडेट, तो भी ये इनके फ़ोन जो है इतना लंबा जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये बनाते ही हार्डवेयर इस हिसाब से कि आपको फ़ोन रिपेयर करवाना पड़ सकता है या तो फ़ोन जो है चेंज करना पड़ सकता है। 2 साल के अंदर आपको ये फ़ोन जो होते हैं इनके ख़राब हो जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने बहुत देखी है इनके फ़ोनों में कि ये इशू आते हैं, मगर बाकी इस फ़ोन के साथ मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा है और चल रहा है अभी भी ये फ़ोन, मगर छोटी मोटी माइनर चीज़ें आती हैं और ये फ़ोन अभी इसी वजह से चल रहा है। अगर मैं ऑटो ब्राइटनेस पे इस फ़ोन को रखा होता और साथ ही साथ इस फ़ोन में मतलब शायद पानी चला गया स्पीकर में, क्या हुआ, मगर इस फ़ोन के स्पीकर काफ़ी लो थे शुरुआत से ही, मैंने कभी स्पीकरों पे इतना ध्यान भी नहीं दिया कि कब इनकी वॉल्यूम जो है डाउन हो गई। और इस फ़ोन के स्पीकर भी मतलब कि काफ़ी मेन स्पीकर जो है इसमें डुअल स्पीकर देखने को मिलते, फिर भी इसकी वॉल्यूम काफ़ी लो हो गई। तो अब मैं इन फ़ोन के अंदर जो है एक ऐप यूज़ करता हूँ वॉल्यूम बूस्ट करने के लिए, तो उससे मैं अपने फ़ोन के स्पीकर चलाता हूँ और मैंने स्पीकर बनवाए भी नहीं है। हो सकता हो इस फ़ोन को रिपेयर करवाते वक्त इसका स्पीकर ख़राब हो गया हो, वो फ़िलहाल मैं नहीं जानता, मगर इसके स्पीकर भी प्रॉब्लम कर चुके हैं। तो ये फ़ोन अभी डेड हो चुका होता और मैंने अब ऑटो ब्राइटनेस की सेटिंग ऑफ़ कर दी इस फ़ोन की, जब से ये फ़ोन थोड़ा चल रहा है और वर्किंग कंडीशन में है अभी भी, और मेरे डेली बेसिस के काम कर रहा है, जब तक कि मेरे पास अभी कोई फाइनेंशियली ऐसी मतलब कि इशू नहीं आता है कि मुझे बिल्कुल ही एक अच्छे फ़ोन पे स्विच करना पड़े और चेंज करना पड़े फ़ोन। तो जब तक कि ये फ़ोन अभी मेरे पास है, और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।